कुछ लोग हमारी एआई वीडियो बना देते हैं, एआई फोटो बना देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। वो हमने कभी जन्म में ना बोला, लेकिन वो झूठ मूठ का ये फैक्ट जरूर अब चेक कर लिया करो। आजकल ये बड़ा खतरा हो गया कि जो ना भी बोलो, बागेश्वर बाबा ने ऐसा कहा। अभी ये कल हम पढ़ रहे थे, बागेश्वर बाबा ने की भविष्यवाणी 10 तारीख को दुनिया खत्म। तो हम पढ़ के चौंक गए कि भाई कैसी बेफिजूली की बात है, 10 तारीख की तो हमने प्लानिंग कर रखी है। तो लोग एआई वीडियो बना करके ऐसी व्यर्थ की बातें, एआई की फोटोस ऐसे गलत गलत न्यूज़ों के बना करके, तो एक बार उसको चेक कर लें। और जो भी मानना वो हम खुद यूट्यूब पर डाल देते हैं, वीडियो बना देते हैं, डाल देते हैं, सही गलत जो भी होता स्पष्ट हम बता देते हैं, ये सही है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो आप उसकी जानकारी उस पर लेना। और हमारे मन में है कि कल यदि समय मिलेगा तो इंस्टाग्राम लाइव पर चर्चा करेंगे। कल की तैयारी आप करो, कल यहीं से इंस्टाग्राम पर लाइव चर्चा, जो घर बैठ करके कथा को सुन रहे हैं, आपके लिए प्रसन्नता है कि 10 मिनट के लिए इंस्टाग्राम पर 20 मिनट के लिए लाइव आएंगे। बाकी आज भभूति बांटने के पहले सबकी सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी। इसके बाद भभूति बांटेंगे, पर जिनको कल मिल गई उन्हें आज नहीं मिलेगी, क्योंकि चॉकलेट नहीं है। तो जो कल ले चुके वो आज नहीं लेंगे, जो आज नए आए हैं उनको भभूति प्राप्त होगी, क्योंकि कुछ लोग नीचे भी बैठे हैं तो उनको भी भभूति मिलेगी। 2 मिनट भजन गाने के गा करके हम सब एक भजन आज हमने दिन में बनाया, कहो तो सुनाए, सुनाए, सोकर उठने के बाद बनाया, बड़ा अच्छा है। अरे चाहे भला हो, चाहे भला हो, चाहे बुरा हो, पर जपो राम राम राम। क्या जपो? राम 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 राम। चाहे सुबह जपो, चाहे तुम सुबह जपो, चाहे तुम सुबह जपो, चाहे जपो शाम, तेरे बन जाएंगे, तेरे बन जाए सब बिगड़े काम, तेरे बन जाएंगे, सब बिगड़े काम तेरे बन जाएंगे, सब बिगड़े काम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। दोनों हाथ उठा करके सबरी ने जप करके राम जी को पाया, सबरी ने जप करके राम जी को पाया, सबरी ने जप करके राम जी को पाया, सबरी ने जप करके राम जी को पाया। मीरा ने गोविंद के गीतों को गाया, मीरा ने गोविंद के गीतों को गाया। मिलता है सच्चा, मिलता है सच्चा, हाँ मिलता है सच्चा, मिलता है सच्चा, इसी में आराम। बोलो बोलो हम बोलो, ओ बोलो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो चाहे सुबह तुम
जप लो या जप लो तुम शाम, चाहे सुबह तुम जप लो या जप लो तुम शाम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। दोनों हाथ उठा करके राम जी के नामों को लिख कर शिला पर, राम जी के नामों लिख कर शिला पर, धन्य हुए बानर महामंत्र पाकर, धन्य हुए बानर महामंत्र पाकर, हाँ धन्य हुए बानर महामंत्र पाकर, धन्य हुए बानर महामंत्र पाकर। हनुमान ने लंका में, हनुमान जी ने लंका में, हनुमान जी ने लंका में किया काम है तमाम, किया काम है तमाम, बोलो किया काम है तमाम, बोलो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। चाहे सुबह और एक बात बोले प्रभु, हाँ आप बताओ हर युग में आपका अवतार होता है? राम जी बोले हर युग में होता। हनुमान जी बोले पर कई युग आपके ऐसे बीत गए जिसमें अवतार नहीं हुआ, आप भूल गए। राम जी बोले कैसी बात करते हो, कोई ऐसा युग नहीं जिसमें हमने अवतार ना लिया हो। हनुमान जी बोले आप अपनी बोल रहे हो, माता जानकी जी से पूछो, एक एक पल एक एक युग के समान बीत रहा और आपने अब तक वहां अवतार नहीं लिया। तो ऐसे कई युग बीत गए जब से आपने अवतार लिया, इससे सिद्ध होता है कि आप भूल गए हो। ये संवाद कौशल हनुमान जी का क्या गजब का। ऐसे ही जब सुग्रीव जी को मिलाना था राम जी से, तो सुग्रीव जी ऊपर पर्वत पे बैठे, नीचे राम जी हैं। हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बना करके सुग्रीव जी के नाते चले आए राम जी से मित्रता करने के लिए। तो राम जी ने जब पहली बार पूछा कि आप कौन हो, हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। फिर पूछा आप कौन, राम जी ने अपना परिचय दिया। तो धीरे से हनुमान जी बोले प्रभु यदि बुरा ना मानो तो जरा पर्वत पे चलो। क्यों? बोले वहां हमारे स्वामी रहते हैं, बानरों के राजा सुग्रीव, उनसे दोस्ती करो। राम जी बोले कि हम क्यों दोस्ती करें, जिनको दोस्ती करनी हो वो यहीं आए। हनुमान जी बोले वो बीमार है। क्या बीमारी है? डरपोक, डरते बहुत हैं, भयभीत हैं। किससे? अपने भाई बाली से। नीचे उतर आएंगे, बाली बाण मार देगा, वहां पर नहीं जा सकता बाली, डरता है क्योंकि वहां जाएगा श्राप है, बाली को मर जाएगा। तो आप चलो। और राम जी बोले कि अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आपके चरण बड़े कोमल हैं और पृथ्वी बड़ी कठोर है, अब आप कह रहे हैं कि पर्वत पे चलो। तो हनुमान जी बोले आपको नहीं जाना है, आप तो हमारे कंधों पे बैठ जाओ, हम ले जाएं। राम जी बोले हम दो हैं। हनुमान जी बोले कंधे भी दो हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, सीट भी दो है, वाहन तैयार है, सीट दो है और दोनों अवेलेबल है, काली है। तो राम जी बोले कि आप ठहरे पवन पुत्र, आप उड़ोगे हवा की तरह और उड़ोए तो कहीं हम गिर ना जाएं। हनुमान जी मुस्कुरा करके बोले जब गिरने लगो तो हमारा सिर पकड़ लेना। छोटा बच्चा जब कंधों पर बैठता है तो बाल पकड़ लेता है, तो आप हमारे पकड़ लेना। तो लक्ष्मण जी बोले मान लो आप ही गिर गए, फिर क्या? तो हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले प्रभु आप भी कैसी बात करते हो, जिसके माथ पर रघुनाथ का हाथ रख जाए यदि वो भी गिर जाए तो फिर उठ कौन पाएगा, बच कौन पाएगा?
भगवान का हाथ जिस पर रख जाए यदि वो भी गिर जाए तो फिर बचेगा कौन है? आप कैसी बात करते हैं? ये अद्भुत संवाद कौशल यदि किसी के पास है, वो अंजनानंदन श्री हनुमान जी के पास है, तो स्वामी भी है और सेवक भी है। ये पांचवा गुण हनुमान जी के अंदर है। ये पांचों गुणों से भरे हुए हनुमान जी महाराज की कथा को जो सुनता है, जीवन में उतारता है, वो इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में राम जी के धाम को जाता है, परम भक्ति को पाता है। इन्हीं पांचों भाव को आप लोग अपने जीवन में जरूर रखना। हनुमान दादा से हम आपके लिए प्रार्थना करते, बागेश्वर बालाजी आपको जल्दी बागेश्वर धाम बुलाएं दर्शन के, और हो सके ना तो आप 6 मार्च को कन्या विवाह में आना। वहां बागेश्वर धाम पर 6 मार्च को कन्या विवाह है 2027 में। इस बार 325 बेटियों का विवाह है, उनके जिनके माता पिता नहीं है, परिवार नहीं है। और इस बार ना हम 2000 बेटियों के धर्म पिता बन जाएंगे। वैसे भी 2000 से ज्यादा तो अभी बन गए, पर साल में जो एक कार्यक्रम होता उसमें ये 325 जुड़ते ही हम 2000 बेटियों के धर्म पिता हो जाएंगे। तो आपको भी यदि समय मिले, भारत से थोड़ा प्यार हो, इंडोनेशिया में भले ही रहते हो पर दिल तो इंडिया वाला ही, हाँ, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं। और हमने तो देखा भी है, फिर भी दिल है, दिल तो हिंदुस्तानी है ही है। तो इंडोनेशिया में भले ही रहते पर इंडिया की याद, भारत की याद तो आती है। हिंदुस्तानी तो हमें ही है, हम सब हैं ही हैं, और भारत के प्रति प्रेम है ही है। तो इस बहाने भारत के भी दर्शन होंगे, बालाजी के भी दर्शन होंगे, और कन्या विवाह में सम्मिलित होगे तो उन बेटियों के विवाह में सम्मिलित होगे जिनके माता पिता नहीं, कोई है नहीं। जब उनके तुम कोई बनोगे, वो तुम्हारा साथी बने, भगवान भी तुम्हारा साथी। तो हमारा निमंत्रण है, आपको समय मिले जरूर आना। एक ऐसा स्थान बागेश्वर धाम है जहां शनिवार मंगलवार को लाखों लोग रोते हुए जाते हैं, हंसते हुए आते हैं। और कन्या विवाह में तो राष्ट्रपति जी भी गई, हमारी भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया कन्या विवाह में सम्मिलित हुई। और उन्होंने जब देखा कि बागेश्वर धाम पहला भारत का ऐसा मंदिर है जहां की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीब बेटियों का घर बसाया जाता, तो वो अपनी वेतन के खर्चा से बेटियों को साड़ी लेकर के आए। और ऐसा स्थान बागेश्वर धाम, इतनी दिव्यता वहां हनुमान दादा की, क्या राजा क्या प्रजा, सब हनुमान दादा के दर्शन करते हैं, बागेश्वर बालाजी के, वो सब पर कृपा करते हैं।